हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 फिजिक्स में अगला टॉपिक है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे का नियम। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप लोग चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, आपको तैयार कर लेना चाहिए। क्वेश्चन कैसे आता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए तथा प्रेरण विद्युत वाहक बल के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। या ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम लिखिए तथा गणितीय व्याख्या कीजिए। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन में जो जो पूछ कर रखा है प्यारे बच्चों, वो चीज चर्चा करेंगे। जैसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण की क्रिया क्या है उसे समझेंगे। इसके बाद फैराडे का प्रथम नियम और द्वितीय नियम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। पूरा विधिवत समझाऊंगा, रटना नहीं है, बस आपको मात्र समझना है। थोड़ा सा 10 मिनट समय दीजिए, आप आसानी से इसे तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा कथन समझेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण का कि जब कभी एक चुंबक और एक कुंडली के मध्य सापेक्षिक गति होती है तो उस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और कुंडली बंद हो तो उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा धारा को प्रेरित धारा कहते हैं और यह घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। इसके पहले हमने फैराडे का प्रथम प्रयोग समझाया था। प्रयोग में उन्होंने क्या किया प्यारे बच्चों, लगातार 10 से 12 वर्ष तक उन्होंने, जैसे आपको पता है ऑरस्टेड ने क्या बताया था, ऑरस्टेड ने यह बताया था कि जब हम किसी भी परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं, किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, तब उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तब ऑरस्टेड ने कहा चुंबकीय क्षेत्र जब उत्पन्न हो जाता है किसी धारा से, तब क्यों ना चुंबक के कारण धारा उत्पन्न हो जाए। तब उन्होंने प्रयोग करना शुरू किया और लगभग कई वर्षों तक प्रयोग किया और अंत में उन्होंने क्या देखा कि अब प्रयोग हो नहीं रहा, सिद्ध नहीं हो रहा, तो उन्होंने फेंक दिया। तभी अचानक उन्होंने देखा कि हमारे मतलब परिपथ में जो भी कुंडली लगा हुआ उसमें विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। तब उन्होंने फिर बाद में पुनः उपकरण को एकत्रित किया और चुंबक के सहारे से, यानी चुंबकीय क्षेत्र के सहारे से परिपथ में धारा प्रवाहित कर दी उन्होंने। तो उन्होंने क्या बताया कि जब कुंडली या चुंबक को एक दूसरे के आसपास ले जाएंगे तो इनके सापेक्षिक गति के कारण, यानी आपस में एक दूसरे के आने, पास आने, दूर जाने से इनकी चुंबकीय बल रेखा में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। इसी चुंबकीय फ्लक्स के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और एक धारा बनने लगती है जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं और यह संपूर्ण परिघटना कहलाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जैसे हमारे पास एक क्षण चुंबक है, ये मान के चलते हैं प्यारे बच्चों, ये क्षण चुंबक है। इस क्षण चुंबक में मान के चलते हैं इधर S है, इधर N है और यहाँ पर एक कुंडली है। ये क्या है, कुंडली है, ये कुंडली है। कुंडली में यहाँ पर एक लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर जिससे विक्षेप पता चलता है। तब यदि इसको पास लाएंगे या दूर ले जाएंगे तो इसमें विक्षेप होगा और इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन के कारण इस परिपथ में एक धारा बहेगी जो कि I धारा। इस परिपथ में जो धारा है उसे प्रेरित धारा कहेंगे और ये जो संपूर्ण परिघटना है चुंबक और कुंडली के बीच की, इसे कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। समझ गए प्यारे बच्चों क्या कहा। फैराडे ने बताया कि एक आपके पास चुंबक और एक कुंडली है, इनके बीच आपेक्षिक गति करें, चाहे कुंडली को विक्षेपित करें, कुंडली को पास लाएं या दूर ले जाएं, या तो चुंबक को पास लाएं या दूर ले जाएं। कोई जरूरी नहीं कि किसी एक को आप मतलब पर्टिकुलर चुंबक को ही ले सकते हैं या कुंडली को। चाहे तो आप चुंबक को पास लाएं दूर ले जाएं या तो कुंडली को पास लाएं या दूर ले जाएं, तब पर भी उनके बीच एक गति उत्पन्न होता है और इन गति के कारण इसके जो बल रेखाएं है ना, इन बल रेखाओं में परिवर्तन होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन होता है और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम कहते हैं फ्लक्स। तो जब संख्या में परिवर्तन होता है तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा और इस फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और यही प्रेरित विद्युत वाहक बल प्यारे बच्चों एक प्रेरित धारा उत्पन्न कर देगा। और ये प्रेरित धारा तो उत्पन्न हो रही है, लेकिन इसमें जो परिघटना हुआ, जो भी घटना हुआ, उसे कहेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यानी चुंबक के कारण से विद्युत उत्पन्न हो जाना, धारा उत्पन्न हो जाना ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। परिभाषा समझ में आ जाएगा ना तो आसानी से फिर आप कथन समझ जाओगे। फैराडे ने इसे 2 नियम दिया। क्वेश्चन कभी कभी दे देता है दोनों नियम लिखो, या क्वेश्चन कभी दे दे एक नियम। तो पहले आप पहला नियम समझो, ठीक है। पूरा परिपथ में आप समझेंगे कि जब किसी बंद परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण परिपथ में प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। यह धारा केवल तब तक बहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। यहां तक लिखेंगे आप लोग, तब तक बहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और अभी आपने समझा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में कहा क्या गया
कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में ये कहा गया या तो चुंबक को या तो कुंडली को दोनों में किसी एक को विक्षेप करेंगे तभी उनमें फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और फ्लक्स में परिवर्तन का कारण क्या है? उनके चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन। और यदि चुंबकीय क्षेत्र की संख्या में परिवर्तन नहीं होगा तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा, और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल नहीं उत्पन्न होगा, और जब प्रेरित विद्युत वाहक बल नहीं उत्पन्न होगा तो धारा नहीं बहेगी। समझ गए ना? कहने का मतलब धारा तभी बहेगी जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो पहला नियम बता दिया। देखिए, अध्ययन तो कर ही रहे थे तो उन्होंने बोल दिया कि भैया ये धारा तभी तक प्रवाहित हो रही है जब तक फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। यदि फ्लक्स में परिवर्तन होना बंद हुआ, चुंबकीय बीच मतलब चुंबक और कुंडली के बीच यदि गति करना बंद हुआ, दो में से कोई यदि स्थिर हो जाए तो फिर धारा प्रवाहित नहीं होगा। मतलब धारा प्रवाह के लिए कुंडली या चुंबक दोनों में से किसी एक में विक्षेप होना जरूरी है, और यदि विक्षेप होगा तो चुंबकीय बल रेखाएं बदलेंगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बदलेंगी और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और धारा बहेगी। यह हो गया पहला। फिर दूसरा उन्होंने क्या बताया कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, मतलब कहने का कि जब हम कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति कराएंगे तो उसमें जो भी प्रेरित चुंबकीय फ्लक्स है उसमें परिवर्तन, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा जितना चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। जैसे चुंबक को कुंडली के पास तेजी से लाते हैं तो फ्लक्स के मान में ज्यादा परिवर्तन होगा, धीरे से लाएंगे तो कम परिवर्तन होगा। उन्होंने बताया कि प्रेरित विद्युत वाहक बल प्यारे बच्चों चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि फ्लक्स परिवर्तन की दर एक समान बनी रहती है तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल स्थिर होता है। अब देखिए, दोनों में उन्होंने बताया क्या? दोनों में ये बता दिया, पहले में ये बताया कि धारा तभी बहेगी जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और दूसरे में ये बता दिया जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होगी। यानी चुंबकीय फ्लक्स जितना परिवर्तन होगा, दोनों में सेम लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है। इसमें बताया धारा का रिलेशन चुंबकीय फ्लक्स से, और इसमें बताया प्रेरित विद्युत वाहक बल का रिलेशन चुंबकीय फ्लक्स से। तो पहले नंबर में बता दिया कि धारा भैया है ना तब तक बहेगी जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान है वो परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होती है। चलिए तो अब बात कर लेते हैं गणितीय व्याख्या की प्यारे बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ के रखा। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में साफ तौर से पूछा है कि प्रेरण विद्युत वाहक बल के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए, क्वेश्चन है। तो ये थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख रखा हूँ ताकि आप लोगों को कम समय में यहाँ पे समझा दूं। तो प्यारे बच्चों, जैसे हमने कहा कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, ये तो स्वाभाविक है। चाहे आप चुंबक को हिलाओ या तो कुंडली को हिलाओ, यानी पास ले जाओ दूर ले जाओ, तो भैया उसमें क्या होगा? परिवर्तन होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का कारण है बल रेखा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि मान लीजिए जब स्टार्टिंग में ऐसा तो नहीं है कि अचानक सेम रहे, थोड़ा बहुत तो बदलेगा। तो स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि किसी क्षण मान लीजिए चुंबकीय फ्लक्स φ1 है, और कुछ समय बाद यदि बदलेगा भी तो φ2 हो जाएगा। तो परिवर्तन कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों? अधिक में से कम को क्या करेंगे? घटाएंगे। अधिक में से कम को क्या करेंगे? घटाएंगे। जैसे हमने कहा कि मान लीजिए पहले φ1 था, t समय पश्चात उसका φ2 हो गया, φ2 हो गया। फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स को तो φ से दर्शाते हैं। तब यदि t समय में परिवर्तन की बात करेंगे तो बाहर वाले अधिक वाले में से कम वाले घटाएंगे, और कितना समय लगा? t। तो वही चीज यहां पर लिख लिया कि माना किसी क्षण किसी परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ1 है तथा t सेकंड बाद उसका बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ2 हो जाता है। तब यदि हम आपसे कहें कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, तो आप कहोगे अधिक वाले में से कम कर दो, तो परिवर्तन हो गया। और यदि दर बोल दिया तो समय के साथ। कहीं भी किसी भी थ्योरम में यदि दर पूछ दिया मतलब समय के साथ परिवर्तन है, इतना नोट डाउन कर लो। कहीं भी किसी भी व्यंजक में किसी भी क्वेश्चन में यदि दर बोल दिया तो आप समझ जाना समय के साथ ही परिवर्तन हो रहा है। अब आपने पढ़ा कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल E का मान है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के समानुपाती होगा। जितना फ्लक्स में परिवर्तन होगा प्यारे बच्चों, उतना ही यहां पर आपका विद्युत वाहक बल होगा। तो ये अपन ने प्रोपोर्शनल लगा दिया परिवर्तन, और जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक समानुपाती नियतांक लग गया। ये माइनस इस बात का प्रतीक है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल आपका है प्यारे बच्चों, प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। फिर से आप कहेंगे यहां पे माइनस क्यों लगा दिया सर? माइनस इस बात का प्रतीक होता है कि जो भी प्रेरित विद्युत वाहक बल है
वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। जहां के एक नियतांक हो सकता है, इसका ऐसा ही पद्धति में मान हम 1 मानते हैं। तो जब 1 यहां पे रख देंगे तो कितना आएगा आपके पास निकल कर, E बराबर -φ2 - φ1/t। ये परिवर्तन हो रहा है, यानी φ2 - φ1 की जगह हम डेल फाइ भी लिख सकते हैं, या डेल्टा फाइ जिसे बोलते हैं। φ2 - φ1 की जगह डेल्टा फाइ भी लिख सकते हैं। तो इसको अपन यहां पर यदि डेल्टा फाइ लिख दें प्यारे बच्चों, तो यही आपका निकल कर आ जाता है विद्युत वाहक बल। कुछ भी नहीं है, देखिए गणितीय व्याख्या में कुछ भी नहीं है। हमने क्या कहा, प्रारंभ में मान के चलते हैं φ1 रहा होगा, कुछ समय पश्चात उसका φ2 हो गया, तो फिर परिवर्तन कितना हो जाएगा, अधिक वाले में से कम वाले घटा दें। और यदि दर की बात करेंगे तो दर भैया समय के साथ। और ये दर क्यों, क्योंकि द्वितीय नियम की स्थापना कर रहे हैं। द्वितीय नियम में कहा गया कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के अनुपाती होता है। तो पहले हमने परिवर्तन की दर निकाली कि अंतिम में से प्रारंभ वाले को घटा दिया, समय के साथ भाग कर दिया, समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल समानुपाती होता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के। वही चीज अपन यहां पे लगा दिया, समानुपाती हटाया तो एक नियतांक लग गया, जहां के का मान 1 भी हो सकता है। जब के का मान 1 हो गया तो खत्म कहानी, इतना मिल गया। और हम इसको अंतर को, डिफरेंस को, φ2 - φ1 को डेल फाइ लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। ये चीज हमने लिख दिया। और आपका यही अभीष्ट क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के लिए अभीष्ट सूत्र है, ये ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट प्यारे बच्चों। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। जितना चाहे भैया आप तैयार कर लें, किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, है ना। बहुत बारीकी से आपको समझना है और प्यारे बच्चों अच्छे से समझाया भी, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। ठीक, इसके बाद हम आगे का वीडियो लाते रहेंगे। प्लीज आप सपोर्ट करें, और आप लोगों का प्यार, सपोर्ट ही प्यारे बच्चों हमारे लिए मोटिवेशन काम करता है। तो प्लीज आप लोग, है ना, सपोर्ट करेंगे। आप लोगों के लिए हम फुल सपोर्ट में रहेंगे, आपके पूरे वीडियोज आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ये पहला नियम। दूसरा नियम, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट तैयार कर लो। जो भी है नोट डाउन भी, नोट्स तो बनाते चलो आप लोग। यदि नोट्स नहीं बनाना है तो आप ले सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं 9685293949 पर, है ना। और पर्सनल नोट्स आप पाएंगे बेहतरीन रूप से हैंड रिटन, जिससे आप प्रॉपर रूप से तैयार कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज की वीडियो पसंद है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।